हेलो व्यूअर्स, आई एम इंजीनियर के कुमार और ये आपका अपना चैनल मैथ्स हब बाय इंजीनियर के कुमार। और आज के वीडियो में मैं शुरू करने जा रहा हूँ डिटर्मिनेंट का माइनर्स एंड कोफैक्टर, जिसका यूज करके आप लोग फर्दर आगे इन्वर्स निकालना सीखेंगे मैट्रिक्स का। एक मेथड आपने मैट्रिक्स में सीखा था यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर हम लोग माइनर्स कोफैक्टर निकालेंगे। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे एंड देन हम लोग आगे पढ़ेंगे। इससे पहले देखते हैं हम लोग माइनर्स और कोफैक्टर का डेफिनेशन। सबसे पहला डेफिनेशन माइनर का, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय, मतलब डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ही ऑब्टेन किया जाता है। जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उसके रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट मिलता है उसका वैल्यू उस एलिमेंट का माइनर कहलाता है। फिर से एक बार देखिए, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, यहाँ पर आई रो नंबर है और जे कॉलम नंबर है एलिमेंट का। ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो, मतलब जो रो है एलिमेंट का उसको डिलीट कर देना है, और जो कॉलम jth कॉलम है तो jth कॉलम को डिलीट कर देना है। मतलब यहाँ पर इस रिमार्क को देखिए, इस पॉइंट को, कि माइनर ऑफ एलिमेंट को ए आई जे से, ए आई जे मतलब रो नंबर कॉलम नंबर, तो माइनर का भी रो नंबर और कॉलम नंबर का इंडेक्सिंग सेम होगा। मतलब कहने का मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है तो माइनर भी फर्स्ट और सेकंड रो का ही कहलाएगा। देखते हैं नोट को, माइनर ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर। देखिए ध्यान से, जब भी किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का माइनर निकालना होता है तो उसमें उसका ऑर्डर जो है कम से कम 2 होना चाहिए। मतलब 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 के बराबर हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते हैं। और जो माइनर निकलता है वो उसका ऑर्डर n-1 होता है। सपोज दैट कहने के लिए 2/2 में 4 एलिमेंट है। 2/2 कहने का मतलब 2 रो और 2 कॉलम है। इस एग्जाम्पल से समझें, 2/2 A11 A12 A21 A22। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है और 2 वर्टिकल लाइन बन रहा है। तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज रो 1 एंड दिस इज रो 2। अबाउट दिस लाइन दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2। मतलब कम से कम 2/2 डिटर्मिनेंट होना चाहिए। 3/3 चलेगा लेकिन 1/1 का माइनर और कोफैक्टर नहीं निकलेगा। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं 2/2 डिटर्मिनेंट। इसमें 4 एलिमेंट है, उन चारों एलिमेंट का माइनर निकालते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट A11 है, इसका माइनर जो है M11 है। और जैसा कि डेफिनेशन था कि इसके रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट, मतलब कि A22। और ये डिटर्मिनेंट है, ये मॉडुलस नहीं, ध्यान दें। अगर A22 का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव है तो निगेटिव, जो कि फर्दर एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग। इसी तरह से A12 का माइनर की बात करते हैं तो M12 होगा। सेम इंडेक्सिंग देख रहे हैं, सेम रो नंबर सेम कॉलम नंबर आप लोग देख रहे हैं। इसके आगे देखिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करने के बाद हमें ये एलिमेंट मिल रहा है, यानी 1/1 डिटर्मिनेंट। इसका माइनर होगा A21। ध्यान से सुनेंगे, माइनर जब भी निकलेगा तो कम से कम 2/2 डिटर्मिनेंट होना चाहिए, तभी उनके एलिमेंट के माइनर निकलेंगे। और माइनर का जो वैल्यू है वो 1/1 डिटर्मिनेंट होगा, ना कि 1/1 डिटर्मिनेंट का माइनर निकाल रहे हैं हम लोग। आगे देखते हैं, सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट A21, इसका करस्पॉन्डिंग माइनर M21 होगा, जो कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद मिलेगा A12। आगे देखते हैं हम लोग, फोर्थ एलिमेंट A22, करस्पॉन्डिंग माइनर M22। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करने के बाद एलिमेंट मिलेगा A11, और ये आपका A11 1/1 डिटर्मिनेंट मिलेगा। ये माइनर, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है 2/2 है तो इसका माइनर जो है 1/1 होगा। अब हम लोग NCERT एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि 2/2 डिटर्मिनेंट है। इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, तो देखें, मिलाएं पोजीशन को। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 है, मतलब करस्पॉन्डिंग माइनर M11 होगा, जो कि आपका 2 के रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद मिलेगा, जो कि 3 होगा। ध्यान दें, ये डिटर्मिनेंट है, ये मॉडुलस नहीं है। जो साइन है एज इट इज लिखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जिसको मैंने स्क्वायर शेप से डिनोट किया है, तो इधर भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को स्क्वायर शेप से डिनोट कर रहा हूँ मैं। तो ये माइनर किसका, -4 का निकाल रहे हैं, जो कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, और वो -4 का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू -4। अगेन मैं समझा रहा हूँ
ये आपका मॉडुलस नहीं है, डिटर्मिनेंट है, एज इट इज साइन इसमें आता है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रायंगुलर शेप से मैं डिनोट कर रहा हूँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन देखिए ध्यान से, ये 0 है, 0 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और इसके रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद क्या मिलेगा हम लोगों को, -4 मिलेगा। यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम रेक्टेंगुलर शेप है, जब इसके रो और कॉलम को डिलीट करेंगे हम लोग तो हमें 0 मिलेगा, ना कि -4 मिलेगा। अब आगे देखें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद मतलब 0 के माइनर को निकाल रहे हैं हम लोग, तो 0 के रो और कॉलम को डिलीट कर दिया हम लोगों ने, और 0 के रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद -4 मिला। आगे देखते हैं हम लोग, ये काइट शेप में 3 है, इधर काइट शेप में सेकंड रो सेकंड कॉलम है, M22, 3 का रो और कॉलम को डिलीट करना है, 3 का रो और कॉलम को डिलीट कर दिया तो 2 मिला, और 2 का डिटर्मिनेंट 2 ही होगा। इस तरह से हमने माइनस निकालना सीख लिया, और इस तरह से आप लोग खुद ही फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर सकते हैं जो 2/2 से है, और कुछ एग्जाम्पलर क्वेश्चन में भी 2/2 से हैं इसके एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में। अब हम लोग 3/3 डिटर्मिनेंट का माइनर सीखेंगे। इसका ऑर्डर 3/3, 3 रो 3 कॉलम है, तब जब इनमें 9 एलिमेंट है इसमें, और 9 एलिमेंट के 9 माइनर्स होंगे, और 9 माइनर्स, हर माइनर्स का वैल्यू जो है 2/2 डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, जो कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट का माइनर निकालना है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ध्यान से देखें, ये वाला एलिमेंट है, इसके रो को डिलीट कर दें और इसके कॉलम को डिलीट कर दें। उसके बाद फर्दर हम लोगों को क्या मिलेगा, 2/2 का डिटर्मिनेंट, जो बचे हुए नंबर है उनको एज इट इज लिख लेना है, A21, A31, A23, A33, और ये वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट 2/2 का डिटर्मिनेंट आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हम लोग इस डिटर्मिनेंट का हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम का माइनर निकल जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसका सेकंड रो थर्ड कॉलम का। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो इसका माइनर M23 होगा, और देखते हैं कैसे 2/2 डिटर्मिनेंट ऑब्टेन करना है। तो ये जो एलिमेंट है इसके रो और कॉलम को डिलीट कर दिया, उसके बाद जो एलिमेंट बचेंगे 2/2 में ले लेना है, A11, A12, A31, A32। इसी तरह से हमें 9 के 9 एलिमेंट का माइनर निकालना है इसी वे में। और एक एग्जांपल करते हैं हम लोग, अभी NCERT का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं इसके बाद। अब ये 3/3 का एग्जांपल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, और इसमें टोटल 9 एलिमेंट है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इट इज़ लाइक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट है। देखते हैं माइनर्स को हम लोग। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं, इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है। इस रो को और इस कॉलम को ढक लेने के बाद 1 0 0 1 बच रहा है, इसको देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर देखते हैं। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, मतलब ये सेकंड कॉलम को डिलीट करना है और ये फर्स्ट रो को भी डिलीट करना है। ये डिलीट करने के बाद हम लोगों को मिलेगा एलिमेंट 0 0 0 1। रो वाइज चाहे कॉलम वाइज जो मन हो वो लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन सही ऑर्डर में होना चाहिए। 0 0 रो में है तो रो में 0 0 लिखा है, 0 1 सेकंड रो में है, सेकंड रो में है। वैसे ही कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं, 0 0 0 0 फर्स्ट कॉलम में, 0 1 सेकेंड कॉलम में। अब ध्यान से देखते हैं, 0 × 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डिटर्मिनेंट का 0 × 1 0 × -0 × 0, बेसिकली 0 - 0 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से हम लोग और देखते हैं, इसी तरह से माइनर ऑफ फर्स्ट और थर्ड कॉलम, ये वाला एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है, देख रहे हैं फर्स्ट और थर्ड कॉलम को हमने डिलीट कर दिया है। उसके बाद हमें 0 1 0 0 रो वाइज मैंने 2/2 डिटर्मिनेंट लिख लिया है, उसका वैल्यू 0 × 0 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से -0 × 1 विच गिव्स 0। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 में से 0 क्या 0 होगा। देखते हैं हम लोग सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का, ये एलिमेंट का माइनर, मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया और जो डिटर्मिनेंट मिला उसको लिखते हैं हम लोग 0 0 0 1।
एंड सो ऑन। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को देखते हैं, माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दिया तो क्या बचा 1 0 1 0 0 1। अब जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा, 2/2 का डिटर्मिनेंट आप लोग को सॉल्व करना आता है और इसका वैल्यू जो है वो 0 होगा। इस तरह से मैं सारे एलिमेंट लिख दे रहा हूँ, सारे माइनर्स लिख दे रहा हूँ और उनके वैल्यू में लिख दे रहा हूँ। आप लोग को सॉल्व करना आता है, खुद से सॉल्व करेंगे वीडियो पॉज करके। और इसी तरह से हम लोग सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का देख चुके हैं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 0 1 0 0 0 हो गया और जिसका वैल्यू 0 होगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इस 0 का माइनर ले रहे हैं, 0 0 1 0 0 0 1 0 विच गिव्स 0। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये वाला कॉलम डिलीट कर दिया तो 1 0 0 0 1 0 0 0 लिख दिया। इसी तरह से थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये वाला कॉलम डिलीट कर दिया, थर्ड रो और थर्ड कॉलम 1 0 0 1 1 0 0 1 विच गिव्स 1। इस तरह से माइनर निकालना है हम लोगों को। और इसके बाद हम लोग को फैक्टर करते हैं 2/2 मैट्रिक्स के और 3/3 मैट्रिक्स के। पहले डेफिनेशन देखते हैं एंड देन करते हैं। अब देखते हैं हम लोग को फैक्टर का डेफिनेशन। को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज डिनोटेड बाई कैपिटल ए। देखिए अगर एलिमेंट को स्मॉल ए से डिनोट कर रहा हूँ मैं तो इसके को फैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूँ और सेम इंडेक्सिंग होगी, सेम रो नंबर होगा और सेम कॉलम नंबर होगा जैसा कि माइनर में हम लोगों ने देखा था। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो कोई भी को फैक्टर को डिफाइन करने के लिए किसी भी एलिमेंट को -1 के ऊपर i प्लस जे, मतलब i रो नंबर हो गया एलिमेंट का और j कॉलम नंबर, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को उसके करस्पॉन्डिंग माइनर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी को फैक्टर निकालने के लिए आपको पहले माइनर निकालना होगा और माइनर निकालना हम लोग सीख चुके हैं। तो देखते हैं 1 - 2 4 3, ये हमारा एग्जाम्पल है। मैंने हिंट के लिए करस्पॉन्डिंग पोजिशन, करस्पॉन्डिंग रो नंबर कॉलम नंबर बताने के लिए जनरल फॉर्म लिख दिया 2/2 डिटरमिनेंट का। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो कि आपका 1 है, मिलाइए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 का जो रो और कॉलम डिलीट किया तो मिला 3। इसी तरह से -2 का रो और कॉलम डिलीट किया तो मिला 4। इसी तरह से 4 का रो और कॉलम डिलीट किया तो मिला -2। और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब 3 का एलिमेंट डिलीट किया, रो और कॉलम डिलीट किया तो मिला 1 विच इज इक्वल टू 3 4 -2 1। ध्यान रहे ये डिटर्मिनेंट है 1/1 का, मॉडुलस नहीं। सोच अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना है। इवन इस चीज़ की जरूरत नहीं है 2/2 में। 3/3 में डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगी, 2/2 में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप एलिमेंट ही लिखो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसको मिटा दो, एलिमेंट ही लिखो डायरेक्ट आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग, जब माइनर निकल गया तो करस्पॉन्डिंग को फैक्टर भी निकाल सकते हैं। तो A1 1, तो देखते हैं हम लोग सारे को फैक्टर्स को। फैक्टर देखने से पहले देखिए -1 का पावर आ रहा है, उसके बारे में जान ले। -1 का इवन पावर जो होता है वो +1 होता है और ऑड पावर जो होता है वो -1 होता है, ऐसा आप लोग जानते हैं। अगर इवन टाइम मतलब 2 बार माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस देगा, 4 बार माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस दे रहा है। लेकिन अगर 3 बार माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस देता है, अगर 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस देगा। देखते हैं -1 का पावर 2 1 होगा, -1 का पावर 3 -1, इवन पावर +1, ऑड पावर -1 का पावर 5 -1, -1 का पावर 6 +1। तो ऑड पावर जब भी आएंगे तो -1 होगा और इवन पावर जब भी आएगा -1 का तो +1 होगा। तो देखते हैं फर्स्ट को फैक्टर A11 को -1 का पावर 1 +1 इंटू करस्पॉन्डिंग माइनर। तो देखते हैं -1 का पावर 2 विच इज इंटू M11 जो कि +1 देगा और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है एंड इट इज इक्वल टू M11। माइनर M11 क्या है आपका 3 है। इसी तरह से देखते हैं हम लोग फर्स्ट और सेकेंड कॉलम का को फैक्टर। तो -1 का पावर 1 +2 जो कि -1 का पावर 3 और -1 का ऑड पावर, तो ये माइनस साइन देगा और माइनस साइन जो है वो नेगेटिव वैल्यू लेना होगा, अपोजिट साइन। तो 4 है तो -4 लेना होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ऑड आ रहा है जोड़ करके, और इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर रो नंबर और कॉलम नंबर को जोड़ करके ऑड आ रहा है तो माइनर का साइन चेंज करना है, और अगर इवन आ रहा है तो माइनर का साइन चेंज नहीं करना है। तो देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऑड है तो माइनर का साइन चेंज कर दिया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम
2 + 1 3 ऑड है तो माइनर का साइन चेंज कर दिया -m21, और ये -2 है m21 का वैल्यू तो इसका अपोजिट साइन, क्योंकि निगेटिव आगे लगा हुआ है तो साइन अपोजिट हो जाएगा, तो ये +2 हो जाएगा। इस तरह से -2, फिर से देखें -m21 निगेटिव और m21 का वैल्यू -2 ब्रैकेट में लेना है, माइनस इंटू माइनस प्लस देगा, मतलब साइन अपोजिट कर देना है इन केस जब रो नंबर और कॉलम नंबर जोड़ के ऑड नंबर आए तब। और देखिए 2 और 2 इवन नंबर आ रहा है, एज इट इज माइनर को ही लिख देना है, m22 का वैल्यू कितना है 1 है। इस तरह से आप लोगों ने कोफैक्टर निकालना सीख लिया। एक एग्जांपल हम लोग 3/3 का देखते हैं। अब कोफैक्टर के एग्जांपल को देखते हैं हम। तो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो माइनर्स हम लोग ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा माइनर्स निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा, आप लोग खुद निकाल सकते हैं और खुद से निकालोगे वीडियो पॉज करके वीडियो पॉज करो और इसका माइनर निकालो आप लोग। चलो ठीक है, वीडियो पॉज करके मैंने माइनर्स निकाल दिया, आप लोगों ने उम्मीद है कि पॉज करके माइनर्स निकाल दिया होगा। तो ये कोरस्पॉन्डिंग माइनर्स हैं, टोटल 9 एलिमेंट हैं, 1 का 11 है, 0 का 6 है, 4 का 3, 3 का -4, 5 का 2, -1 का 1, 0 का -20, 1 का -13, 2 का 5। तो ये कोरस्पॉन्डिंग माइनर्स निकल गए। अब हम लोग को फैक्टर देखते हैं। तो कोफैक्टर का शॉर्टकट ट्रिक क्या है, रो नंबर और कॉलम नंबर जोड़ो, अगर इवन आता है तो एज इट इज माइनर लिखना है, और अगर ऑड आता है तो निगेटिव ऑफ माइनर लिखना है। तो देखिए फर्स्ट कॉलम 1 + 1 2 जो कि इवन नंबर है, m11 होगा। इसी तरह से फर्स्ट और सेकंड कॉलम 1 + 2 3 देगा, यानी निगेटिव ऑफ m12, और a13 मतलब फर्स्ट और थर्ड कॉलम 1 + 3 4 एज इट इज। इसी तरह से जहाँ पर रो नंबर और कॉलम नंबर को जोड़ करके ऑड नंबर आ रहा है तो निगेटिव लगा देना है माइनर का, और अगर इवन आ रहे हैं तो एज इट इज रहने देते हैं, सेम टू सेम। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो ये वैल्यू 11 है, ये वैल्यू 6 है तो इसका निगेटिव -6, ये 3 है एज इट इज लिख देना है, ये m21 -4 है, -4 का अपोजिट +4 होगा। साइन चेंज कर देना है माइनस के केस में, जब भी माइनस आए तो साइन चेंज कर देना है। ये -4 था तो +4 बन गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम m22 2 लिख दूंगा मैं, और ये m23 का निगेटिव 1 का निगेटिव -1। इसी तरह से m31 एज इट इज लिखना है तो -20 लिखेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर m32 -13 और उसका निगेटिव लिखना है क्योंकि ऑड है तो ये +13 हो जाएगा। और इसी तरह से 3 + 3 6 एज इट इज लिखना है m33 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 5। इस तरह से हम लोग को फैक्टर निकालना सीखे। इस पर आप लोग को होमवर्क है, होमवर्क में एग्जाम्पल 20 और एग्जाम्पल 21 आप लोग खुद से करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 4.4 का करना है आप लोगों को। इसके बाद अगला वीडियो में एक छोटा सा प्रॉपर्टी, छोटा वीडियो होगा माइनर्स और कोफैक्टर का, उसमें छोटा सा प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना सीखेंगे यूजिंग कोफैक्टर, और उसके बाद हम लोग एडजॉइंट सीखेंगे, और एडजॉइंट के बाद इनवर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोफैक्टर का यूज़ करके डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। थैंक यू।